समझ में आएगा, ठीक है ना। मिश्रण मतलब मिलावट, मिश्रण माने मिलावट, है ना। दो गो चीज यहाँ पर लिखे, एगो मिक्सर हो गया और दूसरा एलिगेशन हो गया, ठीक है ना। मिक्सर और एलिगेशन। अब जैसे केमिस्ट्री में पढ़िएगा, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, है कि ना, कि कोई चीज का मिश्रण, ठीक है ना, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण होता है ना। समांग मिश्रण मतलब दोनों को एक अनुपात में मिलाना, विसमांग मतलब केहनो अनुपात में मिला देना, है कि ना। जैसे आपको चीनी मतलब शरबत अगर बनाना है, तो शरबत बनाने के लिए एगो फिक्स मात्रा में आपको देना होगा उसमें, हाँ, चीनी, पानी, नमक, जो भी चीज उसमें मिलाइएगा एगो फिक्स मात्रा में उसमें देना होगा, समझ में, ठीक है ना। तो वो हो गया। अगर उसी में मान लेते हैं, एगो समय ऐसा आएगा चीनी घोलते जाइए, एगो समय ऐसा आएगा कि चीनी नहीं घुलेगा, समझ में। मतलब वह अलग कंडीशन हो जाता। हाँ, अंतरान्विक बल नहीं, अंतरान्विक दूरी, ठीक है ना, उसमें जो रहता है वो खत्म हो जाता है उसके हिसाब से। तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है कि ना, ठीक है ना। अब यहाँ इसमें देख लीजिएगा कि होता कौन सी है। तो एगो अगर समांग मिश्रण मतलब अगर 2 किलो में 2 किलो अगर मिला दिए, ठीक है ना, 2 किलो आटा में 2 किलो नमक मिला दिए, ठीक है ना, तो वह हो गया समांग मिश्रण, समझ में, ठीक है ना। अच्छा, अब 2 किलो आटा में 2 किलो नमक मिला दिए, वो कथी बनेगा से तनका सोचिए, कुछो बनेगा, कुछो ना बनेगा, है कि ना। मतलब कोई स्पेशल चीज, तीसरा चीज, किसी को कोई चीज अगर बनाना है तो आपको एगो फिक्स मात्रा में मिलाना होगा, ठीक है ना, समझ में। जैसे आप देखिएगा जो कचौड़ी बनता है, तो कचौड़ी में भी कुछ नमक उमक डाला जाता है कि ना, डाला जाता है, डाला जाता है। तो वो डाला जाता है एकदम न के मात्रा में, है कि ना। और में आधा किलो घोर दीजिएगा, तब तो फिर वो तरकारी के जरूरी ना पड़ेगा, फिर वो कुछो मतलब कुछो ना बना, समझ में आया? ठीक है ना। हाँ, वो कुछो ना बनेगा, ठीक है, उपयोग का चीज। तो तीसरा चीज अगर बनाना है, ठीक है ना, तो तीसरा चीज बनाने के लिए दोनों समान अनुपात में आपको डालना पड़ेगा, एक वो फिक्स रेशियो में, ठीक है। जेहने तेहने मिला दीजिएगा कहलाएगा एलिगेशन, जेहने तेहने मिला दीजिए। 10 किलो बालू में 15 किलो सीमेंट घोर दीजिए, ठीक है ना। बालू में चीनी मिला दीजिए, कथी बनेगा, बालू में चीनी मिलाइएगा तो हाँ, मीठ का मसाला बनेगा ना। बालू में सीमेंट मिलाते तो मसाले ना बनता है, चीनी मिला दीजिएगा तो मीठ का मसाला, वो चीटी सोच में रहते हुए वाला घर में बनती है, समझ में, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो वही हो गया मिश्रण। अभी ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें आपको दिया रहेगा कि दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में, क्या लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में दूध और पानी के मात्रा का अनुपात अगर दे दिया, दूध डी से दूध, पी से पानी, है ना, इसके मात्रा का अनुपात दे दिया, मान के चलते हैं कि 3:5 है, कहते हैं 3:5 है, समझ में। इस सबसे एकदम जीरो लेवल से हो गया, ठीक है ना। मिश्रण का सबसे जीरो लेवल वाला सवाल हो गया, ठीक है ना। कितना अनुपात है, 3:5 है, ठीक है ना। हाँ, 3:5 है, मतलब कि 3 और 5 दोनों का योग कितने है, 100 के बराबर। अब यहाँ पर हम लोग कौन सी करते हैं, 3x हो गया, 5x हो गया, 8x का वैल्यू हो गया कितना के बराबर, 100 के बराबर। अब यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 100/8 करेंगे, 100/8, और उसके बाद जिसका निकालना होगा उसमें गुना कर देंगे, तो दोनों का अलग अलग मात्रा निकल जाएगा, समझ में। तो एगो लेवल ये वाला हो जाता है सवाल का सबसे ग्राउंड लेवल, है ना। तनका ले एगो स्टैंडर्ड ऊपर बढ़िएगा, ठीक है। तब उसमें कहेगा कि अगर मान लेते हैं कि 100 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, क्या लीटर है, 100 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दोनों का अनुपात जो है आपका दिया हुआ है 3:2, दोनों का अनुपात दिया हुआ है 3:2, ठीक है। अब कहेगा तो इसमें जो है 3:2 दिया हुआ है, इसमें कितना लीटर, ये कथी रखिएगा, इसको दूध रखिए, उसमें क्या रखे थे, दूध, तो यह हो गया दूध और यह हो गया पानी, है ना। अब कहेगा कि इसमें कितना लीटर जो है कि, कितना लीटर इसमें पानी मिलाया जाए या फिर दूध मिलाया जाए, ताकि उसका अनुपात दोसर चीज बन जाए, ठीक है ना। कितना लीटर दूध मिलाया जाए ताकि इसका अनुपात जो है मान लेते हैं 5:1 हो जाए, कितने हो जाए, 5:1 हो जाए, ठीक है ना। तो एगो ये वाला तरीका हो जाता है सवाल पूछने का, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, यह दोनों सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं बनाना, कथी में, अनुपात समानुपात में, समझ में आए, या फिर परसेंटेज में भी हो सकता है। देखिए इसी में फेंट करके पूछ देगा परसेंटेज वाला में भी, कि अगर दूध और पानी का मिश्रण जो है वह 100 लीटर का है, जिसमें दूध का मात्रा मान लेते हैं, दूध का मात्रा हो गया 75%, दूध का मात्रा हो गया 75%, शेष जो बचा वह बचा पानी, पानी हो गया आपका 25%, ठीक है ना। कहेगा इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिला दिया जाए
ताकि दूध का मात्रा जो है वह 75 से घट करके 70 हो जाए। अब जाहिर सी बात है पानी मिलाएंगे तो यह घटेगा तो 70 हो जाएगा। समझ में आए? ऐसा सवाल भी हम लोग बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, या अब देख लीजिए एक एक सवाल को देखते हैं कि कैसे कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, यह कौन सी हो गया 100, यह 3 हो गया और 2 हो गया, तो यहाँ से तो निकाल सकते हैं 3x हो गया, 2x हो गया, 5x का वैल्यू हो गया कितने 100 के बराबर। ठीक है ना, तो x का वैल्यू कितने हो गया, हाँ 5x बराबर हो गया कितना आपका 100, तो x का वैल्यू कितने हो गया आपका 20, है ना। 20 इसमें गुना करेंगे तो 60, दूध का मात्रा कितने हो गया 60 लीटर और पानी का मात्रा कितने हो गया 40 लीटर। ठीक है, अब इसमें कौन सी मिलाना है आपको, दूध मिलाना है, तो दूध मिलाना है तो दूध में x जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, तो दूध बटा ये वाला पानी करेंगे 40, ये वाला पानी करेंगे, वह अनुपात कितना होना चाहिए 5/1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया? उसी तरीका से यहाँ पर आपको दिया गया है। अब ऐसा वाला सवाल में हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन चीज फिक्स है। ठीक है ना, जो कांस्टेंट रहेगा उसको लेकर के हम लोग समीकरण बनाएंगे। समझ में आया? ठीक है ना, अब देखिए 100 लीटर दूध और पानी का मात्रा था, दोनों का मिश्रण था, जिसमें दूध का और पानी का परसेंटेज दोनों में से किसी एगो का परसेंटेज अगर बता देगा तो दूसरा हम लोग अपने से जान जाएंगे, है ना। दूध का दिया हुआ था 75%। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने पानी मिलाएंगे, तो कथी मिला रहे हैं पानी, केकर मात्रा बढ़ेगा घटेगा पानी का। ठीक है ना, फिक्स कौन रहेगा दूध, तो जो फिक्स रहेगा उसको लेकर के हम लोग समीकरण बनाते हैं। ठीक है ना, तो पहले जो था दूध का मात्रा वह कितने था 100 का 75%, पहले था 100 का 75%। ठीक है ना, अब देख लीजिए 1 लीटर पानी मिलाए हैं इसमें, क्या लीटर 1 लीटर मिलाए, तो टोटल मिश्रण कितने हो जाएगा 100 + x, 100 + x। अब इसमें दूध का मात्रा कितने हो जाएगा, तो कह रहा है 70% होना चाहिए, तो इसका हो गया 70% बटा 100, यहाँ से काट खोट कर देंगे। ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा 100 कैंसिल हो गया, आपका 0 और 0 कैंसिल हो गया, 750 में से 700 गया 50, x का वैल्यू कितने हो गया 50 लीटर आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? ठीक है ना, एक वो ये वाला तरीका हो जाता है पूछने का, सवाल पूछने का। ठीक है, आगे आप देखिएगा, कहेगा कि किसी मिश्रण में, ठीक है ना, हाँ कहेगा किसी मिश्रण में जो है, मान लेते हैं 120 लीटर का मिश्रण है, वही दूध और पानी रख लेते हैं, 120 लीटर का मिश्रण है। ठीक है ना, अब 120 लीटर के मिश्रण में, 120 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कुछ दे ले है। ठीक है ना, दूध और पानी का अनुपात कुछ दिया हुआ है, x/y, कथी दे ले है x/y। ठीक है ना, अब इसमें अगर पूछेगा कि बताइए दूध का मात्रा कितने और पानी का मात्रा कितने है, तो बताइएगा काहे नहीं बताइएगा, ई टोटल हो गया कितने 120, 120 x और y है, मतलब कि x + y का वैल्यू कितने हो गया आपका 120 हो गया, x + y का वैल्यू 120 हो गया। अब यहाँ से कुछ रहेगा, एगो कोफिशिएंट लेकर के हम लोग चलते हैं ना अनुपात में। अच्छा मान लेते हैं xy अगर ना है दे ले, आपको यहाँ पर दे देते हैं, जैसे कि आपका हो गया 7:5 हो गया, कितने हो गया 7 पर, अब ना बनेगा 7x 5x 12x, तो ये ना हो गया टोटल 12x का वैल्यू हो गया कितने 120, x बराबर 10 तो 70 हो गया और 50 हो गया। समझ में आया? ठीक है ना, अब चलिए अब आगे देख लेते हैं। ठीक है ना, अब आगे कहेगा, ठीक है आगे कहेगा कौन सी, हाँ अलग अलग दोनों का निकालेंगे तो ये हटले हो गया, ये हटले हो गया, तो हटले। ठीक है ना, बुझाए? अब चलिए अब आगे देख लेते हैं मिश्रण का। ठीक है ना, अब आप गए कहाँ दुकान में, कौन दुकान में, गुदरी में को कोनो दुकान में। ठीक है ना, दुकान वाला सब क्या करता है, हाँ दुकान वाला सब चावल रखेगा। ठीक है ना, अगर दो तरह का चावल हो गया, एगो हो गया बासमती, एगो हो गया कौन सा चावल बासमती चावल। ठीक है ना, हाँ, और दूसरा हो गया मोटका चावल, दूसरा हो गया मोटका चावल, मोटका चावल जो न घोटाता है से वाला। ठीक है ना, हाँ कोटा में को मोटका चावल, हमरा सब चावल घोटाइए कंठ में तनका हाँ सब दिन भात खाए वाला आदमी के काला लोग घोटाते हैं। ठीक है, समझ में? हम लोग वैसे बिहारी आदमी चावल ज्यादा पसंद करते हैं, सब बिहारी आदमी चावल ज्यादा पसंद। ठीक है ना, समझ में? अगर ना कुछ अगर भात तरकारी मिल गया तो एकदम चाव से आदमी खाता है, एकदम तृप्ति मिल जाता है कि ना। ठीक है ना, हाँ ठंडी में कोनो सीजन में खाए के भात तरकारी। ठीक है ना, हाँ आदमी अपना यहाँ जो है बिहार में खास करके आदमी चावल तभी छोड़ता है जब ओकरा शुगर के बीमारी होता है, ना तो वही से पहले कोई नहीं, कोई ही कहेगा हमारा चावल ना पसंद है, वो समझिए ऊपर के मने कह रहा है। ठीक है ना, देखावे के लिए कि हम धनिक आदमी छी, धनिक आदमी सब कहेगा कि हमारा चावल ना पसंद है। ठीक है ना,
हाँ समझ में आया? क्या ला धनिक आदमी के डायबिटीज। हाँ आए? हाँ भोज में खाएगा, ठीक है ना। हाँ तो वही बात है। तो देखिए, तो चावल लेने जाइएगा तो चावल दो गो क्वालिटी का, एगो हो गया बासमती चावल और दूसरा मोटका, मोटका चावल देखे कहियो मोटका चावल, या मोट मोट इतने बड़का बड़का चावल होता है मोटका। हाँ ठीक है। हाँ पश्चिम बंगाल में हो गया कि वो सब वही क्वालिटी के चावल उपजाता है, साल में 2 बार ही काटता है, ठीक है ना। हाँ वो वही चावल का क्वालिटी जो जय हनुमान चावल अपना इधर होता था कुछ दिन पहले, वो बंगाली क्वालिटी न था, ठीक है ना। अब हाँ अब जो है ना, अब वो न होता है अपना इधर, धीरे धीरे वो खत्म हो गया, क्या कि आदमी को निमले न लग रहा था, ठीक है ना। अपना यहाँ होता है कौन चीज कि चावल, चावल जो मतलब ये होता है उत्पादन जो होता है, जा जा ओ हाँ चावल जो होता है उत्पादन होता है अपना इधर, तो आदमी बेचे से ज्यादा अपना ले रखता है, ठीक है ना, या अपना ले स्टॉक करके, समझ में आ गया, ठीक है ना। हाँ तब बेचेगा। अब वह हो गया कैसन बेचे वाला चावल, तो वो आदमी को पसंद नहीं आ रहा था, ले धीरे धीरे खत्म हो गया, ठीक है ना। अब वही कतरनी उतरनी सब होता है, ठीक है, समझ में आए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो बासमती चावल और एगो हो गया मोटका चावल। मोटका चावल जिसका बिक्री उतना ज्यादा ना है तो सस्ता होगा, है कि ना, वो सस्ता होगा। यह बासमती है, गमकौआ चावल है, इसका बिक्री ज्यादा होगा तो यह होगा महंगा, उत्पादन कम होगा, है कि नहीं। अब कोई भी चीज महंगा है कहला कहला कि उत्पादन उसका कम है, ठीक है। सोना कहला महंगा है, सोना का उत्पादन कम है ना, खनन कम है, उसका जो ये है प्रोसेस है जो शुद्धिकरण का, वह बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। अगर वही हो जाए कि दुनिया में हर घर जहां खनेगा तहां सोना मिलेगा, मतलब इतना इतना खाना सोना मिल गया, ठीक है ना, समझ में, तो फिर सोना का कोनो वैल्यू रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो उत्पादन पर डिपेंड करता है, उत्पादन और खपत पर डिपेंड करता है कि ना, ठीक है ना। तो वही चीज हो गया यहाँ पर, बासमती का उत्पादन कम खपत ज्यादा, ठीक है ना, पहला खपत ज्यादा ये गमकता है, ठीक है ना। ओरिजिनल बासमती आप लोग खाए भी नहीं होइएगा, ठीक है ना। ओरिजिनल बासमती, सही बात है। अभी जो भी हो रहा है सब हाइब्रिड वाला है, पहले का ओरिजिनल बासमती है ये ना, अपना यहाँ से गायब हो गया अब, ठीक है, समझ में। बासमती चावल मान लेते हैं 120 रुपये किलो है, क्या रुपये किलो है, 120 रुपया में 1 किलो, ठीक है, 120 रुपया में क्या किलो हो गया, 1 किलो हो गया, ठीक है ना। ये मोटका चावल जो है यह मान लेते हैं 60 रुपये किलो है, क्या रुपये किलो है, 60 रुपये किलो है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई दुकान वाला अगर 120 रुपये बासमती चावल अगर बेचता है, 1 किलो पर अगर ओकरा 5 रुपया कमाई होता है, ठीक है ना, तो 20 किलो बेचेगा तब 100 रुपया कमाई होगा, है कि ना। 1 किलो पर 5 रुपया कमाई होता है, तो 20 किलो बेचेगा तब ना 100 किलो कमाई होगा, ठीक है ना। अब वो दिमाग लगाएगा, कथी दिमाग लगाएगा कि अगर बासमती चावल जो है ओकरा बेचना है 20 किलो, क्या किलो बेचना है, 20 किलो। अब 1 किलो पर 5 रुपया लाभ हो रहा है, तो 20 किलो पर 100 रुपया लाभ उसको होगा, ठीक है ना। 20 किलो में क्या करेगा, 20 किलो में 5 किलो जो है मोटका फेंट दे, ठीक है ना। 5 किलो कौन फेंट दिया, मोटका चावल। अब यह मात्रा हो गया 25 किलो, ये मात्रा हो गया क्या किलो, 25 किलो, ठीक है ना। अब देखिएगा ये 25 किलो बने में कथी कथी आया है, 25 किलो बने में 20 किलो तो ये शुद्ध चावल है ये है, अब 5 किलो मोटका चावल हो गया, क्या ध्यान है ढक्कन। बताल 25 हमेशा टेंशन में, कौन जरूरी होते टेंशन लेवे, कथी के टेंशन है, हॉप कॉलम एग्जाम जहिया है तहिया ना, अभी सब कौन जरूरी है टेंशन लेवे के, है ना। वह देखियो वो दोनों ढक्कन के कोई माने मतलब ना, दुनिया में की हो रहा है। केकर सरकार बने न बने कोई माने मतलब ना, है ना। जैसे चलिए ध्यान दीजिए, अभी ना इलेक्शन, जनवरी में इलेक्शन लड़ रहा था, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर समझा कौन सी रहे थे, 20 किलो ओरिजिनल चावल हो गया, फेंट दिया 5 किलो मोटका चावल, ठीक है ना। अब देखिए एकरा खरीदे में कितने खर्चा लगा है, तो देखिए 5 रुपया एकरा पर इनकम हो रहा था ना, 1 किलो का दाम 120 रुपया, एक मतलब 115 रुपया में खरीद लेता था, मैं 120 रुपया में बेचेगा 5 रुपया लाभ होगा, ठीक है ना। तो हो गया 115 रुपये किलो। तो देखिए 20 किलो चावल खरीदने में दुकान वाला को कितने लगा है, 20 गुना 115 लगा। 5 किलो चावल खरीदने में कितना लगा, 60 रुपये किलो, तो 5 गुना 60 लगा, है ना, ठीक है। अब यहां से गुना कीजिएगा 20 गुना ये वाला, इसको गुना कीजिएगा तो देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका, 0 5 गुना 10, 0 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 2300 रुपया ये हो गया, ठीक है ना। इसको गुना कीजिएगा तो 300 रुपया ही हो गया।
टोटल मिलाकर के दुकान वाला को खर्चा हो गया कहते 2600 रुपया, टोटल मिलाकर के 2600 रुपया खर्चा हो गया, ठीक है ना। जबकि इनकम बेचेगा तो वह टोटल कहते बेचेगा 25 किलो, अब बेचेगा तो वही दाम में 120 रुपये, तो हो गया 25 गुना 120, 25 गुना 120, इसको गुना कीजिए 0 0 30, 3000, ठीक है ना। सूखले फायदा हो गया 400, जहां ओकरा 100 रुपया के फायदा हो रहा था वहां 400 के, ठीक है ना। तो बिजनेस तो किया ही जाता है फायदा के लिए, अगर वो में मिलाइए दिया तो कौन गलती किया है कि ना ठीक है ना। हाँ, तो मिलावे करता है, गलती नहीं माना जाता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। हाँ, तो कहला कि व्यापार जो है, बिजनेस व्यापार इकोनॉमिक्स जो है वह ऐसा पर ना चलता, वह एक एक चीज पर चलता, फायदा केते होगा सो, ठीक है ना। उसमें कौन मरा कौन जिया वही से माने मतलब नहीं है, ठीक है ना। लोक कल्याण नामक शब्द इकोनॉमिक्स में नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, वह खाली समाजवादी जो समाज है उसमें होता है, समाजवादी जो व्यवस्था है उसमें लोक कल्याण, गरीबों का कल्याण, शिक्षा, बेरोजगारी, फलना चिलना, ठीक है ना, वो सब खाली कहे वाला बात है। कोई भी नेता को देख लीजिए आज तक, जितना भी नेता को आप जानते हो, वो खाली इहे बोलेगा, शिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, किसान, ये वो सब, यही सब। हाँ, ठीक है, बुझा गया। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो ये वाला चीज अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, इस हिसाब से बनाएंगे, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अनुपात आपको कहा जाएगा कि कैसे अनुपात, कौन अनुपात में फेंटा गया है, बनाया गया है, चावल का अनुपात क्या सब रहेगा, ठीक है ना। ढक्कन ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, एक तरफ मान लेते हैं महंगा वाला चीज है, कैसा वाला चीज है, महंगा वाला चीज है, और दूसरे तरफ हो गया सस्ता वाला चीज, दूसरे तरफ हो गया सस्ता वाला चीज, ठीक है ना। महंगा को मान लेते हैं एम, सस्ता को मान लेते हैं एस, एम से हो गया महंगा और एस से हो गया सस्ता, ठीक है ना। अब कहेगा दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, मिला देंगे ताकि दोनों का मूल्य जो होगा वह 100 रुपये किलो होगा। ये जो एक्स का जो वैल्यू होगा, यह जो एक्स होगा, ठीक है ना, यह एक्स होगा महंगा वाला से कम और सस्ता वाला से बेसी, समझ में आ गया, ठीक है ना। महंगा वाला से कम और सस्ता वाला से बेसी रहेगा हमेशा, ठीक है, समझ में। और यह जो अनुपात आपका बनेगा, तो देखिए इसको घटा करके यहाँ लिखेंगे और इसको घटा करके यहाँ लिखेंगे, समझ में। तो यह हो गया महंगा माइनस एक्स, एम माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना। और यह हो जाएगा, ये इसका जो वैल्यू है आई से बेसी है तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस एस, ठीक है ना। 5 कला लिख रहे हैं, एस होगा, ठीक है ना। तो दोनों का अनुपात इस अनुपात में हो जाएगा, मतलब कि महंगा अनुपात सस्ता जो होगा, कौन कै किलो निकालिएगा, लगाइए, मतलब मिलाइएगा उसमें, वह अनुपात इतना और इतना का होगा, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास एगो सवाल, ठीक है ना, एगो सवाल ये है कि जैसे ये वाला चावल था ना, एगो हो गया 120, एगो हो गया 60, ठीक है ना। तो कहेगा एक चावल बासमती 120 रुपये प्रति किलोग्राम है, दूसरा 60 रुपये किलोग्राम है, ठीक है ना। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दोनों का मूल्य जो है, दोनों का मूल्य 80 रुपये किलो हो जाए। मिश्रण का मूल्य क्या रुपये किलो हो जाए, 80 रुपये, ठीक है ना। तो कौन अनुपात में हो जाएगा, तो देखिए इस दोनों को घटा करके 81 को लिखेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए 120 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, ठीक है ना। इसको घटा करके यहाँ लिखेंगे तो हो गया 20 और इसको घटा करके हो गया 40, यह हो गया 1:2, माने बासमती 1 किलो में मोटका चावल 2 किलो मिलाएंगे तब उसका वैल्यू क्या रुपये होगा, 80 रुपये किलो हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा टाइप क्या होता है सवाल का, दूसरा टाइप ये होता है कि आपको दे देगा, यह वाला मूल्य नहीं देगा, कहाँ गए, ये वाला मूल्य नहीं देगा, वो कुछ और दे देगा, ठीक है। जैसे यही सवाल में देख लीजिए, इसमें कहेगा कि एक चावल 120 रुपये किलो है और दूसरा 60 रुपये किलो है, ठीक है ना। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 100 रुपये किलो बेचने पर, 100 रुपये किलो बेचने पर 20% का लाभ हो, क्या प्रतिशत का लाभ हो, 20% का लाभ हो, ठीक है ना। तो ये विक्रय मूल्य दे दिले और लाभ का दे दिले है, ठीक है ना। तो यहाँ से निकालना पड़ेगा कौन सी आपको, क्रय मूल्य, कि कै रुपये पड़ा, पहले वो चीज निकालना पड़ेगा कि कै रुपये पड़ा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो देखिएगा, मान लेते हैं क्रय मूल्य जो है आपका हुआ कै रुपया है, सीपी है, क्रय मूल्य सीपी है और उस पर लाभ मिल रहा है 20% का, तो सीपी का 120/100
120 बटा 100 बराबर हो गया कितना, 100 रुपये बेच रहे थे ना, तो बराबर हो गया 100। यहाँ से सीपी निकलेगा, ठीक है ना। अब इस सीपी को यहाँ पर पुट करेंगे, तब जाकर के आपका सवाल बनेगा, ठीक है ना। अब सवाल वाले एक आध को हम लोग देख लेते बना उना करके, ठीक है ना। चलिए लिखिएगा आप सवाल लिखिएगा।